हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मैं आपको जानकारी देने आया हूं छत्तीसगढ़ व्यापम बीएससी नर्सिंग के बारे में। छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए फॉर्म स्टार्ट हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट को छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना है वो तुरंत अपना फॉर्म ऑनलाइन भरवा दें। फॉर्म कैसे भरें, तैयारी कैसे करें, पेपर पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा, मैं इस पर भी आपको जानकारी देने वाला हूं। पहले तो फॉर्म आपको कौन सी वेबसाइट पर मिलेगा वो भी बताना चाहूँगा। बच्चों देखिए, बीएससी नर्सिंग जो है ये 4 वर्ष का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जिसे 12th बायो के गर्ल्स या बॉयज़ कोई भी कर सकता है। मिनिमम आपकी एज 17 और 35 मैक्सिमम एज होनी चाहिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2007 या इससे कम है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं अगर बात करूं कि भाई फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, तो प्यारे साथियों फॉर्म तो स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो बहुत करीब आ चुकी है। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा बच्चों, और वेबसाइट भी आप देख लीजिएगा। फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट क्या है देखो, vyapam.cgstate.gov.in। इस वेबसाइट पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये नोटिफिकेशन है, आप देखिएगा। इस नोटिफिकेशन में बच्चों आपको फॉर्म भरने की डेट दिख जाएगी। बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा फॉर्म स्टार्ट कब हुए और फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। फॉर्म भरने की बेटा लास्ट डेट है आपकी 7 अप्रैल 2024। आपके पास केवल 7 दिन बचे हुए हैं, है ना। और फॉर्म में कोई भी करेक्शन करवाना हो तो 8 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच आप करवा पाओगे। और एग्ज़ाम आपका कब है बच्चों, 13 जून को एग्ज़ाम है। 13 जून को जो है एग्ज़ाम है, ठीक है ना। बिल्कुल जी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर इसने क्या लिखा है, उपरोक्त प्रवेश और पात्रता परीक्षाओं हेतु परीक्षा शुल्क के संबंध में राज्य शासन से प्राप्त पत्र सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा परीक्षा शुल्क माफ किए जाने के संबंध में जारी। इसका मतलब यह है बच्चों, परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी प्रतिभागी से प्रवेश शुल्क, एग्जाम शुल्क नहीं लिया जाएगा। फॉर्म जो आप भर रहे हो ना, इसका चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो अब देखो बच्चों, वेबसाइट मैंने आपको पहले ही बता दी। ये वेबसाइट है फॉर्म भरने के लिए, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। vyapam.cgstate.gov.in। आप सीधा सीजी व्यापम लिखोगे ना तो भी आपको वेबसाइट जो है मिल जाएगी। देखो बच्चों, मैं आपको जो है इनकी ऑफिशियल साइट भी दिखाता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है बेटा, है ना, दिख रही है आपको। इस वेबसाइट पे ऊपर से नंबर 4 पर आपको ये नोटिफिकेशन दिख रहा है ना। बिल्कुल जी, यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे ही क्लिक करोगे तो ऊपर से 4 नंबर पे आपको बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2024 दिखेगा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, पोस्ट बेसिक नर्सिंग पे क्लिक करते हैं, वो गलत बात है। पोस्ट बेसिक नर्सिंग आपके लिए नहीं है बेटा, एमएससी नर्सिंग भी आपके लिए नहीं है, आपके लिए बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2024 के निर्देश है, सिलेबस है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ बता रखी है। जिसको सिलेबस के बारे में जानना है, सिलेबस पे क्लिक करोगे तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस दिया हुआ है ना। इसी तरह से आपके फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, ये फिजिक्स का सिलेबस है ना। फिर ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है ना। फिर बच्चों यहाँ पे बायोलॉजी का सिलेबस भी नीचे दिया हुआ है। ये देखिए, ये बायो का सिलेबस है ना। और बायो के सिलेबस के बाद में ये लास्ट में इंग्लिश का सिलेबस दिया हुआ है ना। आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें बच्चों नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, फिजिक्स के 20, केमिस्ट्री के 20, बायो के 20 और इंग्लिश ग्रामर के 20, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। और 100 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा।
पेपर OMR सीट पर होता है और बहुत इजी पेपर होता है बेटा, है ना। बिल्कुल जी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब फॉर्म कैसे भरें? तो बच्चों जैसे ही आप जो हैं इसकी वेबसाइट पर आ गए और जैसे ही आपने BSc नर्सिंग को क्लिक कर दिया तो यहाँ पे 8 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही बच्चों आप इस पर क्लिक करोगे तो यूज़र लॉगिन दिखेगा। अभी आपने बच्चों रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड क्रिएट हो जाएंगे। फिर वो पासवर्ड डाल करके नंबर डाल के लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस होगा जिसमें आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिसमें आप अपना एड्रेस है ना, जिसमें बच्चों आप अपनी एग्ज़ाम सीटी है, ये सारी चीज़ें आप भरोगे, है कि नहीं। पहले आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो कैंडिडेट इनरोलमेंट फॉर्म खुलेगा। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर, आप अपना नाम, जो भी आपके आधार में नाम है वो लिखना है ना। आपका नाम, जैसे आपका नाम विजय कुमार है तो यहाँ विजय लिख दो और लास्ट नाम के अंदर कुमार लिख दो। आपका नाम पूजा है तो केवल यहाँ पूजा लिखना है। आपका नाम प्रियंका है तो यहाँ प्रियंका लिख दो, आगे कुछ नहीं लिखना। आपका नाम वैभव कुमार है तो यहाँ वैभव और यहाँ कुमार लिख दो, करेक्ट। अब बच्चों इतना करके फिर गेट OTP पे क्लिक करोगे। गेट OTP पे क्लिक करते ही आपके नंबर पे OTP आएगा। OTP डालते ही बच्चों आपका जो है आगे का जो स्टेप है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल जी, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेटा। मैं फिर कहना चाहूँगा, सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, बेटा छत्तीसगढ़ व्यापम का फॉर्म शुरू हो चुका है। आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवा दें, देरी ना करें, फॉर्म में देरी ना करें, ठीक है ना बच्चों। बिल्कुल, मैं यहाँ पे जो है कुछ बेसिक डिटेल डाल के मैं जो है मेरे दोस्तों आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन YouTube के कुछ बच्चों दिशा निर्देश है जिसके तहत मैं डिटेल जो है सार्वजनिक बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल, अब देखिए बेटा, तो आप जो है पहले अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन करके फिर तुरंत क्या करना है पता है बेटा आपको। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वापस यहाँ पे आओगे और अपना मोबाइल नंबर लिखोगे, अपना जो भी पासवर्ड बनाओगे वो लिखोगे और लॉगिन कर लोगे, ठीक है ना बेटा। यहाँ यूज़र मैनुअल है और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन अगर आप पढ़ना चाहते हो ना बेटा तो यहाँ पढ़ भी सकते हो। देखो ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखे हुए आपके, है ना। ये सारी जानकारी इन्होंने यहाँ पे बता रखी है ना। क्या लिखा इन्होंने, देखो कि भाई आप जो हैं छत्तीसगढ़ व्यापम में पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर का उपयोग करना है। एक मोबाइल नंबर से एक ही पंजीकरण होगा, है ना। पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद सारी जानकारी आपको भरनी है ना। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है, ठीक है ना। इन्होंने एक मैनुअल भी दिया है, वो मैनुअल भी आप देख सकते हो। ये यूज़र मैनुअल है, ये देखिए पूरा यूज़र मैनुअल है। मैनुअल में सारे स्टेप बाय स्टेप जानकारी है। देखो पहले आप वेबसाइट पे गए, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर और आप अपने जो है फर्स्ट नेम डाल करके और बच्चों आपने गेट OTP पे क्लिक किया, है ना। गेट OTP पे क्लिक करोगे तो बच्चों जो है आपके नंबर पे क्या आ गया, OTP। यहाँ OTP डालोगे। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पासवर्ड बनाना पड़ेगा। पासवर्ड कौन सा अंकित करोगे, आप अपना कोई भी पासवर्ड बना सकते हो। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मान लो आपका नाम है वैभव या आपका नाम है मान लो गीता, तो आप अपना पासवर्ड G बड़ा लिख दिया, बाकी ये छोटा लिख दिया गीता, फिर @123 ऐसे भी लिख सकते हो, या G बड़ा करके गीता, ये हैच डाल के ऐसे, और फिर आप अपना जैसे डेट ऑफ बर्थ 2006 है तो आप ऐसे डाल दिया। पासवर्ड आपको बनाना है बेटा, आप जैसा बनाए, एक शब्द बड़ा रखना, बाकी छोटे रख देना, एक स्पेशल कैरेक्टर डाल देना, लास्ट में संख्या डाल देना, क्लियर। और जो भी पासवर्ड बनाते हो वो लिख लेना बेटा। तो पासवर्ड दोनों तरफ अपना यहाँ डाल के यहाँ कन्फर्म कर दिया। फिर क्या करोगे बेटा, फिर यहाँ कैंडिडेट नाम भरोगे, है ना। यहाँ आपका फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ साइन अपलोड करना है। अब फ़ोटो और साइन जब भी अपलोड करते हो ना बेटा, तो आपका जो फ़ोटो है मैं आपको बता दूँ, आप जो भी फ़ोटो अपलोड करें बेटा
वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फ़ोटो के नीचे आपको किसी तरह से अपना नाम या डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट रख लेना और बिल्कुल आपका व्यवस्थित फ़ोटो होना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका कलर फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो में काले कलर के चश्मे टोपी वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए। फेस एकदम क्लियर आना चाहिए, बस बात बड़ी है। ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, नया फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है ना। जो भी साइज़ बताई हुई है उस साइज़ में अपलोड करना। ठीक है, फ़ोटो अपलोड कर दिया। अब इधर लिखा हुआ है रिलेटिव टाइप, रिश्तेदार का प्रकार। तो उम्मीदवार का नाम, आपका फ़ोटो, रिश्तेदार का प्रकार चयन करें। रिश्तेदार में बच्चों जो है मदर का, फादर का आपको सिलेक्शन करना है। ठीक है ना। तो पहले आप यहाँ पे अपने मदर का नाम लिख रहे हो। ठीक है ना। फिर बच्चों उनका अपना जेंडर लिखोगे आप, है ना। आप मेल है फीमेल। फिर डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। फिर बेटा अपना छत्तीसगढ़ के आप अगर निवासी है ना, तो डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ यस या नो पे क्लिक करना है। फिर अपना ज़िले का चुनाव करना है, आपका ज़िला कौन सा है, आपकी वार्षिक आय कितनी है ना। तो वार्षिक आय में आप जितना भी लिख देना, लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी है। ठीक है ना। फिर बच्चों अगर आप दिव्यांग है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो यस करोगे, नहीं तो आप नो करोगे, है ना। जब यहाँ नो कर दोगे तो यहाँ कुछ भी नहीं खुलेगा। इसके बाद बेटा अपनी नेशनलिटी आप इंडियन लिखोगे। कैटेगरी कौन सी है, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। क्या आप विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के हैं, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नो कर देना। इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, स्थानीय जिला निवासी, अपना जिला भरोगे। आप विवाहित है तो यस, नहीं तो नो करोगे। अपनी ईमेल आईडी यहाँ डाल दोगे बेटा। फिर अपना एड्रेस भरना है यहाँ पे। ठीक है ना, बिल्कुल जी, एड्रेस। और यहाँ आपका जो पिन कोड है ना, आपका एरिया पिन कोड होता है ना पोस्ट ऑफिस का, वो यहाँ भरना है। इसके बाद में बच्चों एड्रेस में भी दो होता है, एक होता है आपका प्रजेंट एड्रेस, अभी आप कहाँ रहते हैं, और एक परमानेंट एड्रेस जो आपके मूल निवास में है। ठीक है ना। दोनों सेम भी लिख सकते हो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर बच्चों आई एम एग्री पे क्लिक करोगे, ये कैप्चा डालोगे और सबमिट कर दोगे। ठीक है ना। अब आपका सबमिट हो गया, लिखा हुआ आया कॉन्ग्रेचुलेसन योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया और आपके आईडी नंबर आ गए, है ना। बिल्कुल जी, इतना काम क्लियर हो गया। अब एक तरह से आपका अकाउंट बन गया। अब आप जो ये इनरोल किया है ना आपने, इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, प्रिंट ले भी लेना चाहिए। फिर बच्चों आपको लॉगिन करना है दोबारा जाके, यूज़र गो टू यूज़र लॉगिन। अब आप दोबारा लॉगिन में जाओगे, बिल्कुल लॉगिन में जाओगे तो वो सेम लॉगिन वाला पेज खुलेगा। उसमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल दोगे, जो पासवर्ड बनाया वो डाल दोगे, है ना। फिर आप लॉगिन करोगे। कोई बच्चा अगर पासवर्ड भूल जाता है तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना, है ना। हाँ जी। अब इसके बाद में बच्चों जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेंगे, सक्सेसफुल एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड डाउनलोड, अप्लाई फॉर दावा आपत्ति और रिजल्ट डाउनलोड, ये 4 ऑप्शन दिखेंगे। अभी तो आप बच्चों केवल एप्लीकेशन भरा है आपने और कुछ भी नहीं किया है, अभी तो एक स्टेप कंप्लीट हुआ है। अब बच्चों यहाँ आपको आगे क्या करना है, यहाँ अप्लाई पे क्लिक करना है बेटा, है ना। हाँ जी, यहाँ अप्लाई पे आपको क्या करना है बेटा, क्लिक करना है। ठीक है ना। अब आगे इसने टीचर वाला बताया है पूरा, ठीक है ना। अब बच्चों आपके 12th की एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो आपको भरनी है। ओके, सॉरी। अब आप अपना 12th की डिटेल भरोगे, ठीक है ना। और इसके अलावा आगे जो भी बेसिक डिटेल पूछी जाती है बेटा वो आपको भरनी है। आगे जो भी डिटेल आपसे पूछी जाएगी वो आपको स्टेप बाय स्टेप भरनी है और लास्ट में आपको अपनी जानकारी सबमिट कर देनी है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, बस इतनी ही जानकारी है बेटा। ठीक है, आपका फॉर्म इतना करते ही सबमिट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। तो ये है बेटा छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग 2024 का फॉर्म। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ भी तो नहीं किया। पहले न्यू रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह भर दिया। फिर आपने क्या किया, लॉगिन किया, लॉगिन में जाके अप्लाई कर दिया, वहाँ कुछ बेसिक डिटेल भर दी। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी किसी को दिक्कत होती है तो विजय परिवार आपके साथ है, हमेशा हमेशा साथ रहेगा, सपोर्ट करेंगे हर एक कदम पे, किसी को पीछे नहीं रहने देंगे। और याद रखना फॉर्म भरने की लास्ट डेट 7 अप्रैल है। 7 अप्रैल से पहले पहले बेटा फॉर्म आप भी भरो और आपके फैमिली मेम्बर में जो भी हैं उनको आप फॉर्म ज़रूर भराना बेटा। कोई भी हमारा भाई बहन, हमारा रिश्तेदार
कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ बेटा। अगर कोई भी बंदा पीछे रह गया फॉर्म भरने से तो वो हमारी बहुत बड़ी गलती होगी बेटा, ध्यान रखना। तो हमारा कोई भी साथी फॉर्म भरने से पीछे नहीं रहना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। और कोई काम की चीज़ है तो मैं बता देता हूँ आपको, और भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, है ना? बिल्कुल। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन में भी देख लेते हैं बेटा, है ना? हाँ, इसके बाद में हाँ जी, हाँ जी, हाँ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट बेटा सारे काउंसलिंग के समय चाहिएंगे, अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए फॉर्म भरने के लिए, अभी कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है ना? और फॉर्म में जो भी डिटेल भरते हो वो 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरनी है बेटा। किसके अकॉर्डिंग भरनी है? 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपनी सारी डिटेल भरनी है, ध्यान रखना। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। जो भी डिटेल भरते हो अपनी 10वीं के मार्कशीट के अनुसार भरनी है आपको, ठीक है ना? बिल्कुल जी। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना भाई। और बाकी ये आपका पेपर पैटर्न मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये आपका पेपर पैटर्न है, 100 क्वेश्चन होंगे, है ना? प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है ना? बिल्कुल जी, ये सारी चीज़ें हैं बेटा। ठीक ठीक ठीक। और मिनिमम फॉर्म भरने के लिए एज 17 है, वो भी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है? और सिलेबस आपका 11th और 12th का रहेगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। और हाँ, जाते जाते बस इतना कहूँगा, अगर तैयारी करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, टॉप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये आपके पास में मौका है। देखिए, ये गवर्नमेंट कॉलेज दुर्ग, गवर्नमेंट कॉलेज राजनांदगांव, गवर्नमेंट कॉलेज आपका रायपुर, गवर्नमेंट कॉलेज कबीरधाम, गवर्नमेंट कॉलेज रायगढ़, गवर्नमेंट कॉलेज बस्तर, गवर्नमेंट कॉलेज सुरगुंजा अंबिकापुर और गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर। इन गवर्नमेंट कॉलेज में और इन गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा बेटा टॉप प्राइवेट कॉलेज भी है, टॉप प्राइवेट कॉलेज भी है बच्चों, जिनकी आईएनसी से मान्यता है, जिनके अपने हॉस्पिटल है ना? तो इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप तुरंत बेटा विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लो, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, विजय एजुकेशन सर्च करिए, और विजय एजुकेशन ऐप में बेटा आपको ये ब्रह्मास्त्र 40 के नाम से ऑनलाइन बैच मिलेगा। इस बैच पे जब क्लिक करोगे तो नीचे आई एम इंटरेस्टेड लिखा हुआ आएगा, इस पे क्लिक करोगे तो ऑनलाइन पेमेंट का लिंक आपके व्हाट्सएप पे आएगा, पेमेंट करते ही आपका कोर्स चालू हो जाएगा। अगर आप खुद से बच्चों कोर्स बाय नहीं कर पा रहे हो या आप ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो इस वीडियो के नीचे भी ऐप डाउनलोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा। इसके अलावा बेटा आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है तो आप अपने पिता से, भाई से या नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर की दुकान पर जाकर के इस कोर्स की फीस केवल बच्चों 790 है, पहले 690 थी, अब 790 है, और आप अगर 690 भेज दोगे तो भी हमें स्वीकार है। ठीक है ना? ये फीस आपको भेजनी है फ़ोन पे या गूगल पे के द्वारा, अगर मोबाइल नंबर पे भिजवाना चाहते हो तो, या सीधा ऐप में जाके भी पे कर सकते हो। ठीक है ना बेटा? स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं वो विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर है। इन नंबरों पे आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम करवा के फिर आप जिस नंबर पे भी कोर्स चालू कराना चाहते हो वो नंबर आप हमें कॉल करके भी बता सकते हो या हमें व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हो। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। अब देखिए, विजय एजुकेशन से वही बच्चा जुड़े जिसको ईमानदारी से तैयारी करनी है, जिसको सिलेक्शन लेना है। पिछले साल भी बेटा छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी विजय एजुकेशन से पढ़ के सेलेक्ट हुए थे। आप मेरे चारों तरफ बच्चों का जो हुजूम देख रहे हो, बहुत सारे बच्चे हैं इनमें से जो विजय एजुकेशन के सेमिनार में आए थे, मुझे याद है। कबीरधाम के थे, अंबिकापुर के थे, बस्तर के थे, दुर्ग के थे, रायगढ़ के थे, है ना? मैं चाहता हूँ बेटा इस बार आपका सिलेक्शन हो। ये एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी पेपर आता है, बड़े आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हम बहुत शानदार तरह से पढ़ाते हैं बेटा इस ऐप में। आपकी तो कुछ भी फीस नहीं लग रही बेटा, 500-600 रुपये तो अपन वैसे ही खर्च कर देते हैं, है ना? अभी एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, आप तैयारी शुरू कर दो, ये ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लो, और ये बुक्स है विजय एजुकेशन की, इसे आप ऑर्डर कर दो। बुक्स के माध्यम से घर पे बैठ के आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे। इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड के। ठीक है ना? ये बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। इस बुक्स का प्राइस जो है बेटा 299 रुपये है।
बुक्स ऑर्डर करनी हो तो बुक्स 2-3 जगह से ऑर्डर कर सकते हो। vijayeducation.com वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो, विजय एजुकेशन ऐप से ऑर्डर कर सकते हो। और स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, ये बेटा नंबर बुक्स की हेल्पलाइन है। इस बुक्स की हेल्पलाइन पर जाकर के भी आप अपना पूरा एड्रेस व्हाट्सअप भेज दीजिए और विजय टीम के इसी नंबर पे आप 299 फ़ोन पे या गूगल पे करवा दीजिए। विजय टीम यहाँ से आपकी बुक्स रवाना कर देंगे। आप जो भी एड्रेस दोगे उस पर पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपकी बुक्स आप तक 7 से 10 दिन में डिलीवर हो जाएगी। डिलीवरी का चार्ज हम देंगे, वो आपका चार्ज नहीं लगेगा, केवल 299 रुपये आपके चार्ज लगेंगे। ये नर्सिंग की बच्चों पहली बुक्स हैं, सिस्टमेटिक ढंग से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बिल्कुल, बस मैं इतना ही कहूँगा बच्चों, बहुत अच्छी मेहनत करो, सिस्टमेटिक तैयारी करो और आगे बढ़ो। बस मैं इतना ही कहूँगा आपको, ठीक है ना। बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक। फिर भी कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, कोई जानकारी लेनी हो तो आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। वैसे बेटा छत्तीसगढ़ के बच्चे ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्टेट के बच्चे अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, अदर स्टेट के, लेकिन वो प्राइवेट कॉलेज में ही भाग ले पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम बेटा, थैंक यू।